नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप दिख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री उषा ठाकुर ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर अपनी बात कही। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि देश विदेश से बड़ी संख्या में जो लोग भारतीय देश विदेश में रहते हैं वह इंदौर आ रहे हैं और इंदौर और मध्य प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है। वहीं उषा ठाकुर ने लव जिहाद के सवाल पर कहा कि जो भी ऐसे हिमाकत करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में उषा ठाकुर ने कहा, नाइट कल्चर को लेकर अधिकारी इसको लेकर समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन मंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि नाइट कल्चर से हमें और अपने बच्चों को बचाना चाहिए। वहीं उषा ठाकुर ने कहा कि हथियार रखना कोई गलत नहीं है, देवी देवता भी हथियार अपनी आत्मरक्षा के लिए रखते थे। वहीं भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर हुई एफआईआर पर उषा ठाकुर बोली कि अगर कोई भी नियम के विरुद्ध कुछ गलत करता है तो उसके खिलाफ एक्शन किया जाता है और सर्वसम्मति से जो निर्णय होगा उसके क्रियान्वयन की चिंता करेंगे। वैसे व्यक्तिगत मेरा मत यही है कि माँ अहिल्या की पावन नगरी है यहाँ, और नाइट कल्चर से हमको बचना और बचाना चाहिए हमारे बच्चों को। प्रज्ञा ठाकुर ने एक बयान दिया था कि उसको लेकर उन्होंने भी यही बयान दिया था कि चाकू में हथियार धार कर ली जाए, किसी का भी गर्दन और इस तरह से। आप तो ना तिल का ताड़ बनाते हो। उन पे एफआईआर हुई, तो एफआईआर हो गई नहीं, आपको किस तरह से देखते हैं आप? मत कीजिए ऐसा, और जो हुआ आपको जब संज्ञान में है तो आप उस पर प्रतिप्रश्न मत खड़ी कीजिए। दीदी मगर सत्ता बीजेपी की है, सांता बीजेपी का। जनवरी के दूसरे सप्ताह में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार शाम इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर, प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर, पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन सहित विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक के बाद मीडिया से चर्चा की। मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि यह इंदौर शहर का सौभाग्य है कि इतना बड़ा आयोजन शहर में होने जा रहा है। यहाँ की जनता को इसके लिए वे बधाई देते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो वहीं कार्यक्रम का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। सीएम ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि अभी 68 देशों से प्रवासी भारतीयों, एम्बेसडर, राष्ट्र अध्यक्षों के आने की आधिकारिक सूचना प्राप्त हो चुकी है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश और इंदौर शहर की संस्कृति, खान पान, वैभव, हर प्रकार की सुविधाएं प्रवासी भारतीयों को देने के लिए जो योजना तैयार की गई है उसका बारीकी से आज अध्ययन किया जाएगा। प्रवासी भारतीयों को घर जैसा अपनापन मिले, इसलिए होम स्टे के लिए भी बड़ी संख्या में लोगों ने आवेदन दिए थे और अधिकतर प्रवासी भारतीय भी होटल में रुकने के बजाय लोगों के घर में रुकना पसंद कर रहे हैं। साथ ही एक ग्लोबल पार्क तैयार किया जा रहा है जहां से अन्य देशों से आने वाले प्रतिनिधि वहां पर पौधारोपण करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विभिन्न प्रकार के हमारे 56 दुकान से लेकर सराफत तक के सभी भोजन का आनंद प्रवासी भारतीय अच्छे से ले पाएंगे। इसकी पूरी समुचित व्यवस्था की जा चुकी है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल समिट को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। अब तक जो मेरी जानकारी 68 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधिमंडल, 2 राष्ट्र प्रमुख, अनेकों मंत्री, एम्बेसडर्स उसमें भी आ रहे हैं। तैयारियां उसकी भी चल रही है। मैं मुरलीधर जी से निवेदन करूंगा कि वो मुरलीधर हम लोग दीदी आईडी नहीं दिख रहा, दीदी थोड़ा सा आप सपोर्ट करें। दीदी आईडी नहीं दिख रहा बिल्कुल। मध्य प्रदेश में आज मॉक ड्रिल हुआ है कोविड को लेके। तैयारी हमने चाक चौबंद रखी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सावधान जरूर रहेंगे। उसके लिए जो आवश्यक स्क्रीनिंग है वो सारी की जाएगी। मुरलीधर एक मिनट, मुरलीधर सबसे पहले इंदौर की सांवेर विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाएं को लेकर एक बड़ी सौगात क्षेत्र को मिलने जा रही है, जिसका उद्घाटन देश के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया जाएगा। जिसकी जानकारी को लेकर मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बुधवार को इंदौर की रेसिडेंसी कोठी पर पत्रकार वार्ता रखी।
पिछले लंबे समय से सांवेर विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्षेत्र विधायक व मंत्री तुलसीराम सिलावट काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में विधानसभा की क्षेत्र रहवासियों को गुरुवार को बड़ी सौगात देने जा रहा है, जिसमें 35 करोड़ की लागत से 50 बिस्तर का अस्पताल विधानसभा सांवेर को मिलने जा रहा है। इस दौरान मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हर चीज में प्रगति उन्नति करेगा। को लेकर गुरुवार को सांवेर विधानसभा क्षेत्र में 50 बिस्तर का अस्पताल की सौगात दी जा रही है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सांवेर के विधानसभा में कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग 35 करोड़ की लागत से किए गए विकास कार्यों को अमली जामा पहना जाएगा। प्रोग्राम के समय कल देश के केंद्रीय मंत्री परम सिद्ध ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इंदौर आकर सांवेर जाएंगे और स्वास्थ्य की सेवाएं बड़ी सौगात 50 बिस्तर का अस्पताल सांवेर के भाई और बहनों को वो सौगात देंगे और स्वास्थ्य विकास और प्रगति, क्योंकि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण रखती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम हर चीज़ में विकास भी करेंगे, प्रगति भी करेंगे, उद्योग भी लाएंगे, हम स्वस्थ रहे। इसलिए बहुत बड़ी सौगात। इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन और G20 सम्मेलन को लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस विभाग द्वारा तमाम तैयारियां की जा रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पुलिस विभाग के साथ बैठक लेकर उचित दिशा निर्देश दिए गए। दरअसल इंदौर में आयोजित कई बड़े आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह के प्रयास पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा बीती रात को इंदौर में पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर उचित दिशा निर्देश दिए गए, ताकि देश विदेश से आने वाले वीआईपी और वीवीआईपी सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई चूक ना हो। और इसी के साथ नाइट कल्चर को लेकर जिस तरह से आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है, उनमें सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की बात कही गई है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन हम जानते हैं कि आने वाले समय में हो रहा है और सुरक्षा भी उसका एक महत्वपूर्ण मापदंड है, महत्वपूर्ण मानक है। उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने समीक्षा की और मुख्य तौर पर सुरक्षा के जो विभिन्न आयाम हैं उन पहलुओं पर और यातायात से जुड़े जो विभिन्न मुद्दे हैं, सुरक्षा से जुड़े जो विभिन्न पहलू हैं, उन तैयारियों की उन्होंने समीक्षा की और उसमें जरूरी निर्देश दिए। सर, क्या मुख्य वजह है, क्या मुख्य बिंदु रही है सर शहर? हम जानते हैं कि इतने बड़े जो आयोजन होते हैं तो सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है और उसी सुरक्षा संबंधी मुद्दे पर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा। नाइट कल्चर को लेकर बात नहीं, उसको लेकर के नहीं, लेकिन इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुरक्षा से जुड़े जो विभिन्न पहलू हैं, सुरक्षा से जुड़ी जो तैयारियां हैं, उनकी समीक्षा की और कुछ जरूरी निर्देश भी दिए। भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा के साथ याद किया गया। दरअसल भाजपा के पितृपुरुष स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे की बुधवार को पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर भाजपा द्वारा अहिल्या आश्रम के सामने वीआईपी रोड स्थित ठाकरे जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्ण मुरारी मोघे, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, आईडीए अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, गोपी कृष्ण नेमा, एमआईसी मेंबर नंदू पहाड़िया, निरंजन सिंह चौहान, कमल वाघेला और कल्याण देवांग सहित अन्य नेता मौजूद थे। जयंती है, हम सभी कार्यकर्ताओं के वो पितृपुरुष हैं, भारतीय जनता पार्टी के आदर्श नेता हैं। अनेक कार्यकर्ताओं को गढ़ने का उन्होंने काम किया है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज उनको माल्यार्पण करके उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी और हम सब लगातार उनके विचारों पे चलते हुए और भारतीय जनता पार्टी को कैसे नीचे तक सुदृढ़ कर सके, इस भाव से हम सभी कार्यकर्ता लगातार उनके दिए हुए मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से चलने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस अब नए साल से जो उनका अभियान है। दरअसल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर में बुधवार को जल स्तंभ का अनावरण किया जाएगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत मुख्य अतिथि हैं।
डॉक्टर भागवत श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचे और महाकालेश्वर के दर्शन के बाद उन्होंने जल स्तंभ का पूजन किया। आपको बता दें, इसका निर्माण 60 किलो चांदी से हुआ है। संघ प्रमुख डॉक्टर भागवत पर्यावरण पर भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित समकालीन विमर्श स्थापित करने के लिए पंच महाभूत के जल तत्वों पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सुजलाम के सारस्वत सत्र में अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के नए खतरे के बीच इंदौरियों के लिए राहत भरी खबर है कि मंगलवार को शहर में किसी भी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। इस दिन इंदौर में 180 संदिग्ध सैंपलों की जांच की गई। इनमें से एक भी कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। वर्तमान में इंदौर में कोरोना के 2 मरीज उपचारित है। इनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि इंदौर में अब तक 3,86,08,432 सैंपलों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 21,02,520 में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। बड़ी बात यह है कि इनमें से 21,01,049 संक्रमित पूरी तरह से ठीक होकर कोरोना को हरा चुके हैं। कोरोना की वजह से शहर में 1469 लोगों ने जान भी गंवाई है। किसी समय इंदौर के अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों को रखने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन बेड के लिए भटक रहे थे। लेकिन वर्तमान में इंदौर में सिर्फ 2 कोरोना संक्रमित उपचारित है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान शहर में उत्सव की तर्ज पर तैयारियां की जा रही है। अतिथियों के स्वागत सत्कार के साथ के अलावा निगम द्वारा शहर की साज सज्जा, लाइटिंग कर उत्सवी माहौल को तैयार किया जा रहा है। इस आयोजन के दौरान 9 जनवरी को प्रवासी अतिथियों व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के मौके पर सुबह 9 बजे शहर के 51 चौराहों पर 1 लाख गुब्बारे छोड़े जाएंगे। इसी के अलावा चौराहों पर रंगोली का निर्माण किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी निगम परिषद सदस्य अभिषेक वर्मा, नंदकिशोर पहाड़िया व निरंजन सिंह चौहान को दी गई है। दरअसल सोमवार को इस आयोजन की तैयारियों को लेकर निगम मुख्यालय में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने परिषद सदस्यों के साथ पार्षद व निगम अफसरों की बैठक ली। 9 जनवरी को शहर के 51 चौराहों पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि संगठनों के पदाधिकारियों के साथ शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभान्वित हितग्राही भी उपस्थित रहेंगे। इसी के साथ ही विभिन्न समुदाय द्वारा अपनी पारंपरिक वेशभूषा में चौराहों पर अतिथियों का स्वागत सत्कार भी किया जाएगा। गौरतलब है कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान यातायात प्रबंधन, परिवहन व्यवस्था, सिटी हेरिटेज वॉक एवं भ्रमण, जल संबंधित व्यवस्था, शहर में प्रकाश व्यवस्था, पतंग महोत्सव, सफाई व्यवस्था, वॉलेंटियर्स, एक्सेस कंट्रोल एवं पार्किंग प्रबंध व्यवस्था सहित अन्य कार्यों की निगरानी के लिए महापौर परिषद सदस्यों व पार्षदों की समितियों का गठन किया गया है। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।